हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज लेकर है जड़ यानी रूट यानी कि मूल यानी कि बेहतर कंसेप्ट के साथ जड़ के कितने प्रकार एकदम हर एक बिंदु आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखें हैं जड़ के को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। रूट क्या होता है, जड़ क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं जड़ आखिर में उत्पत्ति इसका कहाँ से हुआ। तो देखते हैं एक बीज, ये बीज है और बीज में भाई हम क्या करते हैं, ये कौन सा है, तो द्विबीजपत्री होता है। चाहे आप बीजपत्री भी ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल दीजिए, इसको ज़मीन के अंदर रख दीजिए और उस पर पानी दे दीजिए, नमी दे दीजिए। तो ये क्या होगा, ऊपर के कुछ समय के बाद ये क्या होगा, ऊपर भी क्या होगा, अंकुरित होगा, नीचे भी क्या होगा, अंकुरित होगा, माने नीचे भी क्या होगा, लाफेंगे। तो नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले हिस्से को हम मूलांकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकर। और ऊपर वाले को हम बोलेंगे प्रंकुर। यही प्रंकुर जाके बीज में क्या होता है, कुछ समय के बाद यही बीज जो लाफ होता है ये क्या होता है, पौधा के रूप ले लेता है। और नीचे वाला क्या होता है, तो जड़ का रूप ले लेता है। तो मूलांकर से क्या होता है, तो मूल का निर्माण होता है। मूलांकर से ही क्या होता है, मूल यानी कि जड़ का निर्माण होता है। और प्रंकुर से ही क्या होता है, प्ररोह। अब प्ररोह में क्या हो जाएगा, तो हमारा ताना, पत्ती और क्या आ जाएगा, पुष्प आ जाएगा। तो तीनों आ जाएगा। प्ररोह क्या होता है आपसे पूछ दे, तो ये प्रंकुर से ही बनता है प्ररोह। और मूलांकर से क्या बनता है, तो मूल बनता है। तो मूल में जड़ आ जाएंगे। अब पढ़ना है हमको जड़ कितने प्रकार के होते हैं, जड़ का कार्य क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ एकदम पढ़ेंगे। तो मूल रोम जो है भाई, इसका कार्य क्या है, तो ये प्राशरण द्वारा जल को अवशोषण करता है। ठीक है, ये प्राशरण द्वारा क्या करता है, जल को अवशोषण करता है। उसके बाद रूट कैप क्या होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इसको रफ करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई रूट है, हमारा जड़ है, ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जो नीचे वाला, इसी को क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। यही क्या, इसका कार्य क्या है, तो ज़मीन को, मिट्टी को खोदना यानी हटाना। मिट्टी को क्या करता है, हटाना है। इसका कार्य क्या है, सिर्फ मिट्टी को हटाना। और जड़ क्या होता है, नीचे जाता है। अब ये जो है ना जड़, ये जो जड़ है, ये इसी को बोलते हैं भाई मूसला। इसी को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ये जो मूसला जड़ होता है ना, प्राथमिक जड़ होता है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। रूट कैप समझ में आया कि मिट्टी को खोदना, माने मिट्टी को क्या करता है, खोदता है। उसके बाद है विकास। ये विकास किससे होता है, आपको बता दें कि जो जड़ होता है वो किससे बनता है, तो मूलांकर से ही क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। उसके बाद है जियोट्रेप। क्या होता है, जियोट्रेप का मतलब होता है, ये जो जड़ होता है ये धरती के नीचे होता है कि ऊपर होता है, तो ये नीचे होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव यानी नीचे होगा। और फोटोट्रेप यानी प्रकाश संश्लेषण होता है जड़ में, तो बिल्कुल जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये क्या होगा, प्रकाश यहाँ पे निगेटिव कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं, देखा जाएगा मूल जो जड़ होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला मूसला हो जाएगा, दूसरा आरोही हो जाएगा, तीसरा परजीवी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अधिपाद हो जाएगा, और पाँचवा होगा अपस्थानिक हो जाएगा। ठीक है, अपस्थानिक देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्तंभ होता है, एक अस्तंभ होता है। बारीकी से एकदम समझेंगे सारे इसके बारे में, सारे बिंदुओं के बारे में कि मूसला क्या होता है, कितने प्रकार के ये इसमें कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं मूसला। जो मूसला है, मूसला को देखिए, ये रूट है, रूट होता है, रूट ये जो है इसी को बोलेंगे मूसला। ठीक है, एक बाइक क्या होगा, नीचे जाके नोक बना लेगा, एकदम चोख बना जाएगा नीचे, इसी को कहेंगे मूसला। अब मूसला जो होता है इसको प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। और यही प्राथमिक जड़ अगर काट दीजिएगा तो पेड़ पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। यानी कि जड़ को अगर प्राथमिक जड़ को काट देते हैं तो क्या होता है, पौधा सूख जाता है। और प्राथमिक जड़ से ही ये जो सहायक जड़ें होती हैं, निकलती हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयक जड़। ठीक है, ये जो सहायक जड़ें निकली हैं इसको बोलते हैं क्या, तो द्वितीयक जड़ बोलते हैं। और द्वितीयक जड़ में जो सहायक निकलती हैं जड़ें उसको बोलते हैं तृतीयक जड़। यानी कि जड़ यहाँ पर देखा जाए मूसला में तो 3 प्रकार का हो गया। यानी कह दिया जाए प्राथमिक जड़, मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ से कहा जाता है। और प्राथमिक जड़ में जो निकली होती हैं, देखते हैं कि बहुत सारे जड़ को उखाड़ के निकालेंगे तो एक तो हो जाएगा खूब लंबा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मूसला हो जाएगा। यानी कठोर होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसमें गांठ होता है। ठीक है, वो प्राथमिक जड़ हो गया। उसके सहायक जो निकली होती हैं वो क्या होगा, द्वितीय जड़ हो जाएगा। और द्वितीयक जड़ में भी पतली पतली रेसाएं निकली होती हैं, वो क्या होगा, तृतीयक जड़ हो जाएगा। तो ये मूसला हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मूसला, यह सीधे नीचे की ओर जाता है। मूसला जो जड़ होता है क्या, सीधे नीचे की ओर जाता है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। ठीक है, यह पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहता है। अगर जैसे ही इसका जड़ काट देंगे तो क्या होगा, पेड़
सूख जाएगा। जैसे में आम और नीम ले लीजिएगा, मूसला जड़ काट दीजिएगा तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। अब आते देखते हैं आरोही जड़ क्या होता है। तो यहाँ पर दे रखा है जो पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ता है उसे आरोही जड़ कहते हैं। जैसे में मटर और करेला, मटर और करेला का जो पौधा होता है किसी ना किसी वस्तु के सहारे से क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, तो ये होगा आरोही। उसके बाद है परजीवी। परजीवी क्या होता है, पर यानी दूसरे पर जीवित होता है, माने कि ऐसा पौधा है जो दूसरे पे क्या हो, आश्रित हो, स्थित हो और उसका भोजन से ही अपना भोजन बनाता हो, उससे हम क्या कहेंगे, परजीवी। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, तो अमल वेल हो जाएगा। अमल वेल जो है ये क्या होता है, परजीवी होता है, यानी दूसरे पौधे पे ये स्थित रहता है और उसके भोजन से अपना भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी। समझ में आ रहा है परजीवी क्या है? तो परजीवी में आ जाएगा अमल वेल, यानी अमल वेल क्या है, तो ये एक दूसरे पौधे पे उगते हैं और इससे आंतरिक सहायता और भोजन दोनों लेते हैं। जैसे में क्या होगा, अमल वेल। ठीक है, उसके बाद हमारा अधिपाद क्या आता है। अधिपाद माने कि आधा, अधिपाद मतलब आधा होगा, माने कहने का मतलब है हमारा ये तो किसी वस्तु पर, किसी दूसरे पौधे पे तो स्थित रहेगा लेकिन उससे अपना भोजन नहीं बनाएगा, उसका भोजन नहीं लेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण है, उसमें से क्या करेगा, नमी में से अपना भोजन क्या करेगा, नमी से जल को संवहन करेगा, उससे अपना भोजन बनाएगा। यानी कि परजीवी में था कि उस पे पौधे पे स्थित भी था और उसका भोजन भी ले रहा था, तो परजीवी हो गया। और अधिपाद का मतलब हो गया उस पे पौधे पे स्थित है परंतु यानी कि अपना भोजन ये कहीं अन्य स्रोत से अपना भोजन बना रहा है, तो उसे कहेंगे अधिपाद। जैसे में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आर्किड का पौधा, यानी कि आर्किड का जो पौधा है ये क्या है, तो हमारा एक प्रकार के अधिपाद है। उसके बाद आते हैं अपस्थानिक क्या होता है। तो अपस्थानिक का मतलब है कि ये जो भाग होता है यानी कि जड़ पृथ्वी से बाहर होता है और तनावों में क्या होती हैं, तो जड़ होती हैं जिसके सहायता से ये अपना भोजन बनाता है। जैसे में आप ले सकते हैं मनी प्लांट हो जाएगा, ये क्या है, तो अपस्थानिक का एक हो गया, बरगद हो गया, फिर और सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे में बरगद हो गया, पीपल हो गया, गाना हो गया, ये सब क्या है, तो अपस्थानिक हो गया। यानी कि ये क्या होते हैं ना कि ज़मीन के ऊपर यानी कि अपने तनावों में बहुत सारे जड़ निकले होते हैं, उससे ही क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं अपस्थानिक। अपस्थानिक दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ होता है और अस्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब क्या होता है यार, तो जो 90 डिग्री पर झुकी होती हैं उसको बोलते हैं स्तंभ, और अस्तंभ क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम झुकी होती हैं उसको अस्तंभ होते हैं। अस्तंभ में आ जाएगा मक्का आ जाएगा, गन्ना, और 90 डिग्री स्तंभ में क्या आ जाएगा, तो हमारा पीपल आ जाएगा, पीपल, बरगद। ठीक है, ये देखिए कैसे, तो 90 इसका बरगद का अगर देखा जाए, बरगद मान लीजिए यहाँ पेड़ है, तो यहाँ से मान लीजिए कि डाढ़ी निकला, तो इसमें देखते हैं ना ऐसे रेसाएं निकली होती हैं, तो ये हमारा बरगद हो गया। अब मक्का है, तो मान लीजिए कि मक्का यहाँ पे है, अब देखते हैं ना इसमें ऐसे निकला होता है, तो ये यहाँ पे जो कोण बना है 90 से कम है, तो ये क्या होगा, अस्तंभ, और जो 90 का कोण बनाते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा स्तंभ। ठीक है, तो ये पहचान है स्तंभ और अस्तंभ का। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे एक नोट दे रखे हैं। नोट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। जड़ जो होता है कुछ खाने युक्त होते हैं, जैसे में गाजर हो गया, मूली हो गया, सलगम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब क्या है, तो जड़ होते हैं। जड़ का एक उदाहरण आप ले लीजिए, जो जड़ होगा ना एक के बाई के जाके क्या होगा, पतला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जड़। जैसे गाजर, मान लीजिए गाजर है, देखते हैं एक बाई के नीचे क्या होता है, पतला हो जाता है। सलगम है, एक बाई के नीचे पतला हो जाता है, और मूली है, एक बाई के नीचे पतला होता है। जो माने कि एक बाई के नीचे पतला होगा वो क्या होगा, तो जड़ का उदाहरण होता है। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ पे।